जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 के 1.1 एक्सरसाइज के हमने पहले 2 पार्ट कर लिए थे हमने लास्ट वीडियोस में। नेक्स्ट अब हम करेंगे उसका थर्ड वाला पार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, एज अ लॉन्ग भी आता है, एज अ शॉर्ट भी आता है, बोर्ड में भी काफ़ी बार आता है। इसको हम देखेंगे। इसमें इसने पूछा है कि उसने कहा कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। मीन्स के हमने उसको 4 वैल्यूज़ फाइंड करके बतानी है, ए बी सी और डी, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस, जो कि मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इन चारों की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आए। अब ये उसने हमें इक्वेशन दे दी है, इक्वल टू का निशान लगाया, मीन्स के इसका ये होगा। अब ये देखें, हमने कहा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी में हम चेक करते हैं। इक्वालिटी की बात आती है तो हम ये दो मैट्रिसेस में जब इक्वालिटी देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहली मैट्रिक्स की पहली वैल्यू को देखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स की भी पहली वैल्यू को। जो जो यहाँ इसकी स्टेज है, सेम उसी स्टेज पर अगली मैट्रिक्स को भी देखेंगे उसकी क्या वैल्यू है। मीन्स के ए प्लस सी है, इक्वल का साइन, और दूसरी तरफ ज़ीरो, मीन्स के ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है। सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। ये देखें, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सेम अब ऊपर आ जाए, ए प्लस टू बी इक्वल टू, इसकी जगह पे है 7 माइनस 7, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू है -7। ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, इसको ये नंबर 3 का नाम दे दिया। 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू था 2d, 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू है 2d का, इसको दे दिया नाम हमने इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हम पहले लेंगे जिसके ज़रिए से हमारी किसी न किसी एक वैल्यू का जवाब आए। अब यहाँ देखते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम लेते हैं पहली इक्वेशन, इसमें हमारे पास a की वैल्यू भी नहीं है, अभी हमारे पास ना ही c की वैल्यू है। मतलब कि हमें इसमें से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए कोई एक वैल्यू का जवाब होना ज़रूरी है, फिर हम निकाल पाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन तो हम नहीं ले सकेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, इसमें सिर्फ एक वैल्यू है जिसका हमने आंसर निकालना है, वो है c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब ये हम ले सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है लेने की। अब दूसरी तो देखते हैं, a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, इसमें भी दो वैल्यूज़ आ गई, a और b की, और ना हमारे पास a की वैल्यू ना हमारे पास b की वैल्यू, कोई एक होगी तो हम सॉल्व करेंगे। और आ गई है 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। हम ये भी ले सकते हैं, इसके थ्रू हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन d की वैल्यू निकालने के बाद हम दूसरी वैल्यू को दूसरी क्वेश्चन में d की वैल्यू पुट करके हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि d सिर्फ 4 वाली इक्वेशन में, 4 वाली इक्वेशन से सिर्फ हम d की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन बाकी के निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन लेना ज़रूरी होगी। सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 हमारी, c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। हमने लिया इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। c इज इक्वल टू, यहाँ 1 प्लस माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब इक्वल के बाद -1 को उधर लेके गए तो -1 कन्वर्ट हो गया +1 में, साइन इसका चेंज हो जाता है। जब इक्वल के बाद कोई भी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, अगर वो प्लस माइनस हो रही होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन में, इक्वल के निशान के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री था, तो c इज इक्वल टू थ्री प्लस वन हो गया, -1 उधर चला गया, साइन चेंज हो गया -1 का, 3 प्लस वन हो गया, c इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन हमने ली, ये देखें, c का अब जवाब निकल गया हमारा 4। अब c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 ले लिया। देखें, हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ c इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने ले ली। इसके बाद c की वैल्यू हमारी क्या निकली है ऊपर, 4, तो a
+4 इज इक्वल टू 0। अब +4 हो रहा है, इधर जाके -4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -4, इससे हमारी a की वैल्यू भी निकल आई। अब हमारी a की भी निकल आई और c की भी निकल आई, पीछे रहेगी b और d। हमने क्या किया कि हमने पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। वो कैसे? इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी, ये दो इक्वेशन हमने ले ली और इक्वेशन नंबर 3 थी a + 2b इज इक्वल टू -7। अब इसमें a का भी हमने वैल्यू निकाल चुके हैं पीछे, तो अगर एक वैल्यू निकल आई तो हम दूसरी इजीली निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू पुट करके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 लेने के बाद ये + 2b इज इक्वल टू -7 इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी। यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की जो कि हमारी आई थी -4 + 2b इज इक्वल टू -7, वैसे का वैसे ही +2b वैसे का वैसे लिखा रहेगा, -4 इधर आ जाएगा दूसरी तरफ इक्वल टू -7, ये वाला वैसे का वैसे ही, -4 उधर आएगा तो प्लस माइनस हो रहा था, उधर आके साइन चेंज हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू +4 हो जाएगा, तो -7 + 4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा इसका, ठीक है। साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, -7 था तो वो प्लस माइनस में जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर के बाद जो साइन लगता है वो बड़ी वैल्यू का लगता है। अब यहाँ 2 भी था, b की वैल्यू निकालनी, 2 मल्टीप्लाई और 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। अब रहेगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या थी कि 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसकी हमने निकालनी है वैल्यू, वो है d। हमने लिया टेकिंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे 4d 2d d के साथ हमने d वाली एक साइड पे कर ली और d के बगैर वाली एक साइड पे कर ली। 4d था, 2d प्लस का था, इधर आगे माइनस हो जाएगा, और -6 प्लस का माइनस का था, इक्वल के बाद जाके प्लस का हो जाएगा। अब 4d - 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू ये 6 वैसे का वैसे। अब d की वैल्यू निकालें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6/2, और ये कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इस तरह हमारे पास सब की वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। हमारे पास c a b और d की वैल्यू निकल आई, तो हम क्या आगे रिजल्ट क्या आएगा कि वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d आर सेम तरतीब से वैल्यू लिखेंगे। a की निकली थी -4, b की निकली थी -3/2, c की निकली 4 एंड d की निकली है 3 रिस्पेक्टिवली। और ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है, और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।